नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। आजकल पॉडकास्ट पे या लोगों में अमूमन कुछ षट कर्मों का ज़्यादा वर्णन जो है मिलता है, जैसे कि सम्मोहन, वशीकरण, किसी को भी आकर्षित कर लेना। लेकिन आज मैं वो जो भ्रांति वाली चीज़ें हैं कि ये तोड़ के लाओ, वो तोड़ के लाओ, किसी को भ्रम में डालना या बेवकूफ़ बनाना, इन चीज़ों के नाम पर। लेकिन आज एक ऐसे पुराने ठाकुर जी से जुड़े हुए रहस्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो असली भी आकर्षण का एक तंत्र था, और आज भी अगर वो असली चीज़ मिल जाए तो भी सिर्फ उसके प्रयोग करने मात्र से बहुत सारे लोगों को आकर्षित अपनी तरफ किया जा सकता है। और इसमें कोई दूसरा तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं कि शमशान घाट में जाना है कि कुछ ये करना है, वो करना है, या किसी को कुछ लेना है, कुछ देना है। सिर्फ उस वस्तु का प्रयोग करना है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अब मैं बिल्कुल आपको भ्रम में नहीं डालूंगा, या कुछ बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को मार्केटों में जो है नकली भी नाम दे करके बहुत कुछ कमा रहे हैं, कई तो लाखों भी कमा रहे हैं। लेकिन बहुत कम है जो इसका असली ज्ञान रखने वाले हैं और सही विधि से वो जो दुर्लभ वस्तु है उसे प्राप्त करते हैं, बिल्कुल प्रकृति के नियमों में रहकर। और कई लोग ऐसे भी हैं कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर के जब उसको प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी उनको झेलना पड़ता है। कि ऐसा क्या था वो कि जो श्री कृष्ण जी भी जिसका इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, और बहुत जगह वैदिक स्तुतियों में भी उसका वर्णन है आज भी बिल्कुल सबूत के साथ कि श्री कृष्ण जी भी इसका प्रयोग किया करते थे। अब मैं बिल्कुल इसमें नहीं जाऊंगा कि अब अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से, देखिए, सबका मान सम्मान करना हम लोगों का धर्म भी है, बड़े हैं, संत हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। किसी का भी जो है मन को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है, या कुछ गलत गतिविधियां कुछ लोग शुरू कर दें उसका भी उद्देश्य नहीं। सिर्फ ये बता रहे हैं कि कुछ था श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ, कि वो वस्तु क्या है दुर्लभ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है कस्तूरी तिलक। जी हाँ, बहुत जगह स्तुतियों में और श्री कृष्ण जी की एक तारीफ में बहुत जगह कि भगवान जो है वो कस्तूरी तिलक का प्रयोग करते थे। लेकिन ये जो कस्तूरी तिलक वाली बात है, बहुत सारे लोग मार्केटों में नकली भी कस्तूरी कह कह करके उसको बेचते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में भी आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग लाखों रुपए में भी नकली चीज़ बेचें, और जो असली कस्तूरी है, अब ये थोड़ा सा एक रहस्यपूर्ण चर्चा है कि उसका ओरिजिन जो है, अब मैं बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं है कि लोग गलत गतिविधियों को शुरू कर दें यहाँ से। कि कस्तूरी जो है असली वो एक मृग से आता है, मृग यानी कि हिरन। और बहुत जगह आपने सुना होगा कि इसी कस्तूरी की गंध से हिरन जो है वो इधर उधर भागता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कस्तूरी उसी के पास होता है। और जो सिद्ध योगी संत या जो उसको जानने वाले हैं, मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ जी कि एक विनम्र निवेदन भी है कि सिर्फ जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कोई दूसरी गतिविधियां जो है वो कोई शुरू ना करे। क्योंकि जो असली जानकार थे, जो ठाकुर जी की कृपा पात्र हैं, जो श्री कृष्ण जी जिस कस्तूरी, असली कस्तूरी का प्रयोग करते थे, अब ये एक अलग अलग द्वंद्व है इसमें। क्योंकि एक है प्रकृति के नियम। जब किसी ने अपने जो है पूरे जीवन को जी लिया, या कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि बिना किसी जो है जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए फिर वो वस्तु को प्राप्त करना, वो वाली कस्तूरी की मैं बात करता हूँ। अब कई लोग जो है जीव हत्या को आगे करके फिर उस चीज़ को प्राप्त करने का अगर सोचें तो वो जो चीज़ है उसका वो सात्विक प्रयोग नहीं मिलेगा। कि सिर्फ अगर वो असली ठाकुर जी की कृपा से बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए, प्रकृति के नियमों में रह करके, जब कहा गया है कि उस कस्तूरी का प्रयोग जो है तिलक के रूप में किया जाए, तो ललाट में वो कृपा, वो तेज
या वो आकर्षण पैदा कर देता है कि सामने वाला कोई भी हो उसको आकर्षित कर ले, आपके जो है एक तरह से ऐसे सौंदर्य को उजागर कर देता है लगाने वाले के। पर मैंने फिर वही बात कहा, शर्त वही है, बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए। उसकी साधु संतों की या योगियों की अलग विधि है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ हम लोग जानकारी के लिए बात करें। और सबसे फिर निवेदन करूंगा वीडियो में कि इसको गलत तरफ ना लेके जाए, जो नेगेटिव तंत्र करने वाले हैं कि ऐसा करके किसी जीव जंतु की हानि करके फिर उसको लाया जाए। और बहुत सारे लोग तो इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए भ्रमित हो रहे हैं, कहीं कहीं तो कई लाखों में जो वो कस्तूरी के ओरिजिन की बात करते हैं, लेकिन वहाँ भी वो ओरिजिनल नहीं है। ये मिलेगा तब सात्विक रूप से, बिना किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाए, या जो उसकी असली विधि है, जो कुछ योगी जानते हैं या कुछ जो पुरानी वैदिक चीज़ों को जानते हैं, या ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो असली कस्तूरी की सात्विक रूप से आपको प्राप्ति हो जाएगी। मैं बिल्कुल यहाँ से कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग कोई सेल कर रहे हैं या कोई ये कर रहे हैं या उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान की एक चर्चा है, क्योंकि बहुत जगह वर्णन आया है कि भगवान के कस्तूरी तिलक लगाने वाली जो बात है, ये एक ऐसा सात्विक आकर्षण का तंत्र है कि सात्विक रूप से अगर वो कस्तूरी का तिलक लगाया जाए तो बड़े बड़ों को अपने सामने जो है आप आकर्षित भी जो है कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा के द्वारा सात्विक रूप से। बिल्कुल भी यहाँ से कोई उद्देश्य नहीं कि किसी जीव जंतु की आप हानि करें या प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर के आप कोई चीज़ प्राप्त करें। क्योंकि जब सर्च करने जाएंगे कस्तूरी मृग के बारे में, तब आपको मिलेगा कि एक ऐसा मृग है जिनके पास ठाकुर जी की कृपा वाली वो खास तंत्र की वस्तु भी प्रकृति की देन है, कि जिसकी खुशबू से वो कस्तूरी मृग जो है वो इधर उधर भागता है, लेकिन वो खुशबू उन्हीं के पास होती है। लेकिन हर एक चीज़ का, जैसे मैंने बात किया, कि प्रकृति के नियमों में रह करके किसी जीव की हानि करके अगर आप सोचेंगे कोई चीज़ आप प्राप्त करेंगे तो सात्विक तंत्र कभी काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा प्रकृति आपको दंडित जरूर करेगी। हम लोग सिर्फ ज्ञान के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ठाकुर जी का नाम लेकर के, ठाकुर जी की स्तुति कर करके अगर पीला चंदन भी अगर आप अपने ललाट में लगाएंगे तो शायद आपको वो उतना ही इफेक्ट देगा, उतना ही आपको फल देगा कि सामने वाला आपके व्यक्तित्व से जो है आकर्षित हो जाए। लेकिन एक रहस्यपूर्ण चर्चा थी ठाकुर जी के कस्तूरी तिलक के बारे में, लेकिन असली ओरिजिनल मिलेगा तभी जब ठाकुर जी की कृपा होगी सात्विक रूप से, बिना प्रकृति के नियमों को भंग किए। नहीं तो पीला चंदन भी ठाकुर जी की कृपा से लगाएंगे तो सामने वाले को ठाकुर जी की कृपा से ही शायद आप बहुत जल्द आकर्षित कर लें। लेकिन उद्देश्य वही होना चाहिए कि मानव कल्याण, भगवत चर्चा और कुछ रहस्यपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे आपके ज्ञान का विस्तार हो, वही हमारी कोशिश है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ठाकुर जी की कृपा भी रहे, सात्विक मार्ग में भी चलिए और किसी जीव जंतु की हानि जो है वो नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता।